श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। 15 जून 2023 और आज है गुरु प्रदोष का व्रत। गुरु प्रदोष का व्रत धारण करने से समस्त प्रकार के दुख, दरिद्रता और संताप से मुक्ति मिल जाती है। किसी भी प्रकार का कष्ट आपके जीवन में हो, कोई भी बड़ी से बड़ी परेशानी आपके जीवन में हो, अगर आप गुरु प्रदोष का व्रत धारण करते हैं तो निश्चित ही आपको परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। शास्त्रों के अनुसार गुरु प्रदोष का व्रत धारण करने से 100 गायों के दान करने का फल प्राप्त होता है। शाम के समय यानी कि प्रदोष काल में अगर आप व्रत करके या बिना व्रत के भी भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं त्रयोदशी तिथि की संध्या काल में, तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। और जिस भी मनोकामना से आप व्रत धारण करते हैं या बिना व्रत के भी पूजा आराधना करते हैं, आपकी वो मनोकामना निश्चित ही पूर्ण होती है और शत्रुओं से, रोग से, दुखों से आपको मुक्ति मिल जाती है। आर्थिक तंगी दूर होती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और मन चाहे जीवन साथी की कामना भी पूर्ण होती है। तो अगर आप प्रदोष का व्रत धारण करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश प्रदोष का व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आपको त्रयोदशी तिथि की संध्या काल में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। आज के दिन आपको किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सा उपाय करें जिससे कि बड़ी से बड़ी परेशानी से मुक्ति मिल जाए और कोई भी मनोकामना हो पूर्ण हो जाए। व्रत का और पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए और इसके साथ ही गुरु प्रदोष व्रत की कथा क्या है। संपूर्ण जानकारी गुरु प्रदोष से संबंधित आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाइए, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो देखिए, त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 15 जून को सुबह 8:32 पर और त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही है 16 जून 2023 को, यानी कि शुक्रवार के दिन सुबह 8:39 पर। तो प्रदोष का व्रत रखा जाएगा 15 जून 2023 को, यानी कि गुरुवार के दिन। और प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 15 जून की संध्या काल में शाम के समय 6:45 से रात्रि 9 बजे तक। दोस्तों, प्रदोष काल का ये समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस समय में की गई पूजा शीघ्र ही स्वीकार्य होती है और मन वांछित फल प्रदान करने वाली होती है, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर त्रयोदशी तिथि की संध्या काल में नृत्य करते हैं और सभी जो देवी देवता होते हैं उनकी प्रशंसा, उनकी स्तुति कर रहे होते हैं। तो ऐसे में भगवान भोलेनाथ अत्यंत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और इस समय में जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं और शिव मंदिर में दीपदान करते हैं, ऐसे भक्तों की समस्त मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती स्वतः ही पूर्ण करते हैं। तो ये समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। बाकी आप सुबह के समय भी पूजा आराधना कर सकते हैं, मंत्रों का जप कर सकते हैं और शिवलिंग का अभिषेक भी कर सकते हैं। और हाँ, आज गुरु प्रदोष का व्रत आपको धारण करना है तो प्रातःकाल जल्दी उठकर और स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना आपको करनी चाहिए। लेकिन आज जब आप स्नान करते हैं तो स्नान के जल में चुटकी भर हल्दी जरूर मिलाइए और हल्दी मिश्रित जल से स्नान करने से गुरु यानी कि बृहस्पति मजबूत होता है। इसके साथ ही जब आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं तो जल में थोड़ी सी हल्दी और रोली मिलाकर भगवान सूर्य को जल अर्पित कीजिए। घर में जो तुलसी लगी है, तुलसी की जड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित कीजिए, चुटकी भर हल्दी अर्पित कीजिए, फिर धूप दीप दिखाकर तुलसी की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। आज के दिन घर में अगर केले का पौधा लगा है या फिर घर के आसपास किसी मंदिर में केले का पौधा है तो केले की जड़ में भी आपको थोड़ा सा दूध अर्पित करना चाहिए और इसके साथ ही थोड़ी सी हल्दी अर्पित करनी चाहिए।
केले के पौधे के पास अगर आप शुद्ध घी का दीपक आज के दिन प्रज्वलित करते हैं तो बृहस्पति मजबूत होता है। देखिए, गुरु प्रदोष के दिन जिस प्रकार से आप भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं, उसी प्रकार से बृहस्पति देव की भी पूजा आराधना करनी चाहिए। क्योंकि जिस दिन प्रदोष का व्रत होता है, उस दिन अगर आप उस दिन के स्वामी की भी विधि विधान से पूजा करते हैं, तभी उस व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। इसलिए प्रदोष व्रत के जो नाम होते हैं दिनों के अनुसार रखे गए हैं। तो जिस प्रकार से आप भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करेंगे, उसी प्रकार से आज बृहस्पति से संबंधित चीजों की भी पूजा आराधना करेंगे। जैसे कि केले के पौधे की पूजा करेंगे, भगवान श्री हरिविष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे, और इसके साथ ही आसपास अगर कहीं पीपल का वृक्ष हो तो पीपल की जड़ में भी थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा जल अर्पित करके और दीपक अवश्य वहां पर प्रज्वलित कीजिए। तिल तेल का या शुद्ध घी का, यह आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन दीपदान अवश्य करना चाहिए। और हाँ, अगर आप गुरु प्रदोष का व्रत कर रहे हैं तो व्रत का संकल्प अवश्य ले लीजिए। जैसे कि सुबह आप भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं तो उसी समय अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प ले लीजिए। और जो भक्त बृहस्पतिवार का भी व्रत कर रहे हैं और इसके साथ ही गुरु प्रदोष का भी व्रत करते हैं, तो ऐसे में दोनों ही व्रत का आप संकल्प ले सकते हैं और विधि विधान से बृहस्पति देव की पूजा कर सकते हैं, भगवान भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। दोनों व्रत की कथाएं आप पढ़ेंगे या सुनेंगे और इस प्रकार से नियम पालन करते हुए आपके दोनों ही व्रत पूरे माने जाएंगे। तो सुबह की पूजा पूरी करने के बाद आरती कर लीजिए भगवान भोलेनाथ की और बृहस्पति देव की, और उसके बाद आपको व्रत धारण करना है। तो दिन में आप फलाहार कर सकते हैं, कोई सा भी फल ले सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, चाय पी सकते हैं और जल पी सकते हैं। मतलब फलाहार और जलाहार के द्वारा प्रदोष और गुरुवार का व्रत धारण कर सकते हैं। और शाम के समय फिर से विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना करनी है। तो शाम के समय प्रदोष काल से पहले स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए और उसके बाद अपने घर के मंदिर में या फिर घर के आसपास कोई भी शिवालय हो तो वहां जाकर भगवान शिव की पूजा आराधना कर लीजिए। दोस्तों, आज शिवलिंग का अभिषेक करने का बहुत अधिक महत्व माना गया है, विशेषकर प्रदोष काल में। तो प्रदोष काल में भगवान शिव का अगर अभिषेक कुछ विशेष चीजों से किया जाता है तो अत्यंत ही श्रेष्ठ फल आपको प्राप्त हो जाता है। एक बहुत ही सरल उपाय मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। अगर आपके पास बहुत कुछ नहीं है तो आप इस उपाय को कीजिए, निश्चित ही आपके मन की कोई भी कामना हो पूर्ण होती है। आजमाया हुआ उपाय है, निश्चित ही आपको लाभ होगा। करना क्या है, आपको एक लोटा लेना है, पीतल का ले सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं, कोई सा भी लोटा ले सकते हैं। उस लोटे में आप थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए, फिर शुद्ध जल से उस पात्र को भर दीजिए। उसी पात्र में आपको 5 बेलपत्र डालना है। अच्छा, मान लीजिए कि 5 बेलपत्र ना हो तो ऐसे में आप 1 बेलपत्र भी डाल सकते हैं। इसके बाद शमी के पत्ते ले लीजिए, शमी के पत्ते डाल दीजिए, गुड़ थोड़ा सा डाल दीजिए, साबुत हरी मूंग डाल दीजिए। और अब इसी पात्र में आपको थोड़ा सा चावल डालना है, जो कि बिल्कुल भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, अखंडित चावल जिसे अक्षत कहा जाता है। थोड़े से दाने चावल के भी आप इसी पात्र में डाल दीजिए। ये जल का पात्र आप भगवान शिव को अर्पित करेंगे तो घर के आसपास कहीं भी शिवालय है तो वहां जाकर शिवलिंग पर ये सामग्री अर्पित कीजिए। अपने मन की कामना कहिए, भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए, निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और हाँ, शिव मंदिर जा रहे हैं तो भगवान शिव के मंदिर में शुद्ध घी का या तिल तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए। धतूरा अगर आज के दिन आप भगवान शिव को अर्पित करते हैं, धतूरे का जो कांटेदार फल होता है, अपने हाथ में लेकर अपने मन की कामना करके, अपने कष्टों का स्मरण अपने मन में करते हुए, दुखों को अपने मन में याद करते हुए अगर भगवान शिव को अर्पित करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि आपके जो भी कष्ट हैं वो सभी कष्ट भगवान शिव समाप्त करें, तो निश्चित ही आपको कष्टों से मुक्ति मिलती है। चाहे वो आपका कष्ट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कर्ज से परेशान हो, संतान प्राप्ति में बहुत अधिक बाधाएं हो, धन की प्राप्ति में बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं, या आपके मन की कोई और भी ऐसी पीड़ा है जिसे कि आप दूसरों से व्यक्त नहीं कर पाते हैं, इस उपाय को कीजिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। और ये उपाय आप प्रदोष के दिन, मतलब किसी भी प्रदोष के दिन कर सकते हैं। नियमित तौर पर हर प्रदोष को ये उपाय कीजिए। आप जल के पात्र वाला उपाय और इस धतूरे वाले उपाय को कीजिए, एक साथ कीजिए। निश्चित ही बड़ी से बड़ी परेशानी हो आपकी दूर होगी और मन की कोई भी इच्छा हो जरूर पूरी होगी। और हाँ, ये उपाय आपको शाम को प्रदोष काल में ही करना है, इस बात का ध्यान रखिए। मतलब अगर आप सुबह करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन शाम को करते हैं तो ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि प्रदोष व्रत में प्रदोष काल की ही पूजा विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है और प्रदोष काल की पूजा का बहुत अधिक लाभ हमारे शास्त्रों में वर्णित है। और शाम की पूजा करने के बाद प्रदोष व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो गुरु प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। एक बार की बात है, इंद्र और वृत्तासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर दिया और नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देखकर वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो गया और स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत होकर गुरुदेव बृहस्पति की शरण में जा पहुंचे। बृहस्पति महाराज जी बोले,
पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। हे देवताओं, वृत्रासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न किया है। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का एक राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर चला गया। वहां शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभो, मोह माया में फंसे होने के कारण हम तो स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध होकर सभा में बैठे। चित्ररथ के ऐसे वचन सुनकर सर्वव्यापी शिवशंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। तब माता पार्वती क्रोधित होकर चित्ररथ से संबोधित हुई और बोली, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण करके विमान से नीचे गिर, मैं तुझे श्राप देती हूँ। तब जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न होकर वृत्रासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है। अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत करके शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया और बृहस्पति प्रदोष का व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। तो प्रेम से बोलो, उमापति भगवान शंकर की जय। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। दोस्तों, आज गुरु प्रदोष है, तो घर में जो आप दीपक प्रज्वलित करेंगे उसमें थोड़ी सी हल्दी अवश्य डालिए। तुलसी के पास भी जो दीपक प्रज्वलित करेंगे उसमें भी थोड़ी सी हल्दी अवश्य डालनी चाहिए। और घर के आसपास कोई भी केले का पौधा हो या घर में अगर आपने केले का पौधा लगा रखा है तो उसमें भी थोड़ा सा हल्दी डालकर और दीपक प्रज्वलित कीजिए। शुद्ध घी का दीपक आज के दिन प्रज्वलित करना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास शुद्ध घी ना हो तो ऐसे में आप तिल तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। और हाँ, गुरुवार के दिन जब प्रदोष व्रत आता है तो गुरुदेव बृहस्पति का ध्यान करके भगवान गुरु के मंत्रों का जप करना चाहिए। ओम गुम गुरुए नमः या ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः। और हाँ, भगवान भोलेनाथ के साथ ही आज आपको भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना भी जरूर करनी चाहिए। माँ पार्वती को अगर आप लाल गुड़हल के पुष्प अर्पित करते हैं तो अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से वो महिलाएं जिनके दाम्पत्य जीवन में बहुत अधिक परेशानियां हैं, या फिर जिन लड़कियों के विवाह में बहुत अधिक देरी हो रही है, या फिर मन चाहे जीवन साथी की कामना है, तो माता पार्वती की विधि विधान से पूजा कीजिए, भगवान भोलेनाथ की पूजा कीजिए और माता पार्वती को आज गुड़हल के या गुलाब के पुष्प अर्पित कीजिए। सुहागिन महिलाएं सिंदूर भी अर्पित कर सकती हैं, श्रृंगार की सभी सामग्री भी अर्पित कर सकती हैं और बाद में उस सामग्री का स्वयं आप प्रयोग कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए आज आपको नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप करना चाहिए। आप चाहें तो शिव सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं या शिव तांडव स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।